खत लिखा और आमिर फारूक साहब को उस खत में रेडिक्यूल किया। उस वक्त भी खत लिखा इन्होंने आमिर फारूक साहब के खिलाफ, वो तब भी आमिर फारूक साहब के खिलाफ थे। देखिए उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो तो ओपन ट्रुथ है, वो तो हर जगह वो खत पड़ा हुआ है। बल्कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब मुख्तलिफ जो है जगहों पर मीटिंग्स में इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उन्होंने ये खत लिखा, लेकिन अब उस खत का इम्पैक्ट था वो आपको और हमें अंदाजा हो गया कि उसका इम्पैक्ट जो इस हिसाब से नहीं आया जिस तरह से बाकी जज साहबान जैसे मोहसिन कियानी साहब हैं, जहांगीरी साहब हैं, वो सोच रहे थे कि उसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो नहीं आया। अलबत्ता इस वक्त ये तनाव की सूरत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले ओपन ये बात नहीं की जाती थी, अब ये ओपनली जो है अदालतों के अंदर दिमाग के दौरान। पर सुमरो साहब, मैं आपकी ये बात नहीं मानता, ओपन नहीं थी, मतलब ओपन ही थी, आमिर फारूक साहब के दौर में भी ओपन थी। नहीं सर, ओपन उस तरह से देखिए, खत लिखना और उसके बाद रिमार्क्स देना जो है ना, वो बड़ा फर्क है। ओपन कोर्ट के अंदर अब एक जज जो है वो अपने चीफ जस्टिस के बारे में ऐसे रिमार्क्स दे दे, तो इसका मतलब है कि अब ये शायद सूरत हाल यहाँ तक आ पहुंची है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये मुअज़्ज़िज़ जज जो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद से अपॉइंटी थे और जो बाकी जज साहबान आए ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से, तो उनके दरमियान अब आपस में यहाँ तक बात आप समझ रहे कि हो चुकी है पैदा कि वो एक दूसरे को शायद रिसेस के दौरान जो कायम होता है, वक्फा होता है, उसमें भी आपस में बात नहीं कर रहे। अब ये सूरत हाल, एक मिनट सुमरो, ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ही रहती है। मतलब आप देखें कि जब एक चीफ जस्टिस जाता है, काजी फायद ईसा पर जजेस उसके फेयरवेल पे नहीं आए, उसके चाय पे नहीं आते थे, मंसूर मुनीब अख्तर वगैरह और ये आयशा, ये सूरत हाल तो हमेशा रही है, नई क्या है इसमें? सर देखिए, जो नई चीज है वो यही है कि अभी तक वो जो तनाजा है कि किसी हाई कोर्ट से किसी दूसरे जज को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो इसी हवाले से आप देखें। अच्छा, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो है वो सुन रहा है ये ट्रांसफर और सीनियरिटी का मामला, दोनों मामला वो सुन रहा है। अगर उसमें ये तय हो जाता है कि ट्रांसफर भी ठीक है और सीनियरिटी भी सरफराज जोगर की बरकरार है और वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो क्या होगा? ये सारे इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद देखें अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे देती कि जी इनकी जो ट्रांसफर है वो कानूनी है, तो फिर तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो इंटरनल जो है आपस में चकतलश है मुअज़्ज़िज़ जज साहबान की, वो तो जाहिर है जारी रहेगी। अब सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यहाँ तक जा पहुंची है कि एक दूसरे को जो है सलाम भी नहीं किया जाता, यहाँ तक इतलात है। और दूसरी जो इस खास तौर पर केस के अंदर जो जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस सरदार एजाज साहब ने E11 खुद केस के अंदर जो सारा मामला आया है, वो तो यहाँ पे सिर्फ यही आया है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे केस को अंदर आपने किस तरह से इंटरवीन किए, जबकि हमें इल्म है कि चीफ जस्टिस जो होता है किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का, वो अपना जो किसी भी बेंच से, चाहे वो डिविजनल बेंच हो चाहे वो सिंगल बेंच हो, वहां से उठाकर दूसरे बेंच में उसको अब भेज सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सॉलिड रीजंस चाहिए। अब यहाँ पे कोई ऐसे सॉलिड रीजंस नहीं है। अब ये केस जो है, अब ये कौन तय करेगा सॉलिड रीजन है या नहीं है? ये तय कौन करेगा? ये वो जज खुद तय करेंगे या चीफ जस्टिस तय करेगा? सीनियरिटी वाले केस के अंदर जाके तय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में है कि वो आकर उसका फैसला आता क्या है। लेकिन जब तक उसका फैसला नहीं आता उस वक्त तक जो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के साथ दीगर जज साहबान हैं जिनका अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक नजरिया है, वो इस चीज को इसी तरह लेकर चलेंगे। और बाकी जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ट्रांसफर होकर आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं आपसे मेरा आपसे सादा सवाल है कि अगर सरफराज जोगर साहब की सीनियरिटी भी तय हो जाती है और वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हो जाते हैं, फिर ये जज साहबान क्या करेंगे? ये फिर भी तंग करते रहेंगे। देखिए नहीं, उसके अंदर उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, या नौकरी करे या वो नौकरी छोड़कर चले जाए, उस वक्त उनकी पोजीशन वो बन जाएगी। लेकिन तो मंसूर अली शाह नहीं गए ना जब ये सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में आई। मैं समझता हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ कानूनी, कि अगर जजेस सीनियरिटी वाले केस में जस्टिस डोगर साहब के हक में फैसला आता है, बाकी जजेस के हक में फैसला आता है, तो इंट्रा कोर्ट अपील है, उसका बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, फिर उसके बाद नजरसानी है। तो ये मेरे ख्याल में 6 महीने से साल उसके बाद भी ये केस चलता रहेगा, तो सारे जजेस अपनी अपनी जगह मौजूद होंगे। लेकिन ये जो मामला अभी पैदा हो चुका है कि जी आपने बतौर चीफ जस्टिस या बतौर जज आपने किसी मेरी अदालत के अंदर में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये मोहसिन कियानी साहब हैं,
आज का ये E11 फुटबॉल केस जिसका आपने हवाला दिया है, उसके अंदर जाहिर है वो ये चाहेंगे कि इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने ये माजी में ये प्रैक्टिस देखी है मुजम्मल साहब, कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कि अगर कहीं पे कोई केस चलता रहा है तो उसको फौरी तौर से वहां पर से निकाला नहीं जाता, बतौर चीफ जस्टिस उसको नहीं निकालते। चीफ जस्टिस का और जजेस का ये तनाजा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कौन तय करेगा? मतलब जो ऑर्डर है ये कौन तय करेगा? ये जो वो हुक्म जारी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस अपना हुक्म जारी कर रहा है, इस पे फिर फाइनली ये बात भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देखिए अब तो यही सूरत हाल है कि एक बेंच अपना फैसला देगा, उसी में दूसरा बेंच अपना फैसला देगा। चीफ जस्टिस साहब जो है अपना फैसला देंगे उसको सामने रखते हुए। लेकिन ये तय तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी वाला जो केस है वो मुकम्मल तौर पर उसकी समाअत हो, और उसकी हो भी रही है, और जल्द उस पर फैसला आ जाएगा। उससे फैसले आने के बाद तो जाहिर है कि मौजूद जो डोगर साहब इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस, लेकिन एक राय है ना, देखें सुमरो साहब, ये 5 जो जज नहीं एक राय, लेकिन ये प्रोसेस इसी तरह का है। नहीं एक राय ये भी तो है ना कि ये 5 जज हैं, इन्होंने इकट्ठे यूनियन बनाई हुई है। ये यूनियन इन्होंने आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी बनाई हुई थी, ये यूनियन इन्होंने सरफराज डोगर साहब के भी बनाई हुई है। और ये जुडिशरी में इस तरह यूनियन बना के इकट्ठे खत लिखना, इकट्ठे केस करना, इकट्ठे चीफ जस्टिस को मिलकर तंग करना, किसी सीबीआई यूनियन का तो काम है, जजेस का तो नहीं। देखिए यही बात जो आपने कही ना कि इन 5 जजेस जो यूनियन बना के रखे हुए, ये तो अगर उनके करीबी जराये से हम जब मुलाकात होती है या उनसे बातचीत होती है तो वो ये भी ये कहते हैं कि इन तमाम 5 जजेस का यही मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत ने उनके खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चलाई है, उनके खिलाफ जिस तरह की सूरत हाल पैदा की है, तो उसके बाद खत लिखना जरूरी बनता था। असल चीज वो ये कहते हैं कि जी उनके खिलाफ यूनियन बनाकर जिस तरह से डोगर साहब ये आमिर फारूक साहब के जाने के बाद सीनियरिटी के मुताबिक मौसूम कियानी साहब को जज नहीं लगाया गया चीफ जस्टिस, तो ये हुकूमत पहले से कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सब जजों को मिलाकर बिठाकर सुलह करा सकते हैं? क्योंकि वो इन जजों को मिले भी थे चीफ जस्टिस बनने के बाद, इन 5 जजों को। कोई सीज फायर जो है आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आता है कि दोनों DGMOs की कॉल हो जाए और इस्लामाबाद और दोनों ग्रुप्स के DGMOs आपस में बात करके सीज फायर कर लें? आपको नजर आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जाहिर है वो डोगर साहब उनके जूनियर हैं। अगर उनसे बात करेंगे तो मेरे ख्याल से वो सीट पर बैठने के लिए आ भी जाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि क्या मौसूम अख्तर कियानी साहब के साथ जो 5 जजेस हैं वो उस टेबल टॉक की टेबल पर आकर बैठेंगे या नहीं।